हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल? बढ़िया फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट राज्य भ्रमण श्रेणी में नेक्स्ट राज्य का अध्ययन करते हैं। मणिपुर राज्य नॉर्थ ईस्ट का राज्य है भारत का, याद रखना। मणिपुर की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं मणिपुर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं पेपर की दृष्टि से। तो क्या है, पहले मणिपुर की सीमा, जो मणिपुर की बाउंड्री है कौन सी स्टेट से लगती है। तो मणिपुर की सीमा नागालैंड, मिजोरम और असम से सीमा बनाता है। 3 राज्य से सीमा बनाता है। मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से बनती है। जो म्यांमार देश है वहाँ से मणिपुर की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, रखना। मणिपुर की राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखना, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। क्या है? इम्फॉल। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। बीजेपी के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। जिले 16 जिले हैं, याद रखना। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 22,347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 28 लाख के लगभग जनसंख्या है। यहाँ का जो हाई कोर्ट है मणिपुर हाई कोर्ट है, याद रखना। और जो इसका निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972 को, याद रखना। 1972 में इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, याद रखना। हाईकोर्ट मणिपुर है, अब बताया जो मणिपुर है वही सबसे बड़ा शहर भी है। कहाँ का? हाईकोर्ट मणिपुर बोल इम्फॉल है, मणिपुर बोल सॉरी। इम्फॉल ही सबसे बड़ा शहर भी है मणिपुर का, याद रखना। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इम्फॉल ही है, पूछा जा सकता है। और राज्य पशु है संगाई हिरन। राज्य पक्षी है नोंग इन नाम का राज्य पक्षी है। और राज्य फूल है सिरियू लिली। यहाँ का राज्य फूल क्या है? सिरियू लिली। यहाँ जिले कितने हैं? 9 जिले हैं, याद रखना। अब आते हैं मणिपुर के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट नेम वन एंड ओनली MC मेरी कॉम। कौन? MC मेरी कॉम, याद रखना। इनका भी संबंध मणिपुर से है। भारत की बॉक्सर है, याद रखना, बॉक्सर है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। इनके नाम MC मेरी कॉम, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, याद रखना। 2007 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में। 2007 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी भी है। कौन? MC मेरी कॉम। इनके नाम, इनके अवार्ड, कितने अवार्ड है देखो। पद्म विभूषण 2020 में, पद्मश्री 2006 में, पद्म भूषण 2013 में, अर्जुन अवार्ड 2003, पद्म पद्म पुरस्कार, तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो भी प्राप्त इनको मिल चुका है। इसको MC मेरी कॉम को। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन की पेपर की दृष्टि से पूछा जा सकता है। ये वर्तमान में मणिपुर की सांसद भी है। ये मणिपुर की अभी वर्तमान में सांसद भी है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है क्या है? अनब्रेकेबल। ये बहुत ही IMP है, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, याद रखना। क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा? अनब्रेकेबल, याद रखना। अब सेकंड है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू क्या है? मीराबाई चानू का भी संबंध मणिपुर से है। मीराबाई चानू का भी संबंध मणिपुर से। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंध है इनका। जो वेट लिफ्टर है एक भारत के लिए इंटरनेशनल स्तर पे, इनको ही सन 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, इनके खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, याद रखना। 2018 में दिया गया था किसको किसको? चीकू चानू, विराट कोहली और मीराबाई चानू को, याद 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। ये
और ये दोनों, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 100% डन है। लिसिप्रिया कंगुजम कंगुजम सॉरी लिसिप्रिया कंगुजम, ये इनको भारत की ग्रेटा कहा जाता है। इनका भी संबंध मणिपुर से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। भारत की ग्रेटा किसे कहा जाता है? लिसिप्रिया कंगुजम को। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? याद रखना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। अब उसके आगे आते हैं जियोग्राफी में इसके कुछ भूगोल के अंतर्गत। पहले देखते हैं मणिपुर के जीआई टैग। जीआई टैग ऑफ मणिपुर, मणिपुर की जीआई टैग, जो जीआई टैग है वो 1999 का अधिनियम है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये कोई राज्य विशेष का, कोई राज्य की विशेष वस्तु, विशेष चीज के लिए दिया जाता है। सेफई लैंफी सेफई लैंफी, मोरंगफी और काला चावल चखाओ, जो यहाँ का मणिपुर का काला चावल चखाओ वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जीआई टैग है यहाँ पर मणिपुर को, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मणिपुर के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? फर्स्ट है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, याद रखना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सेकंड है सिरोही नेशनल पार्क। ये सिरोही लिली के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है? यहाँ पर सिरोही लिली जो, सॉरी फ्रेंड्स, मणिपुर, जो मणिपुर की का राज्य फूल है उसके लिए फेमस है। सिरोही लिली के लिए ने सिरोही नेशनल पार्क उनके नाम पे रखा है, सिरोही नेशनल पार्क। यहाँ पर ही बांध प्रमुख सिंगड़ा बांध है, याद रखना। आगे नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर ही जूको घाटी है। जूको घाटी वेरी इंपॉर्टेंट है। जूको घाटी कहाँ पर स्थित है ये पूछा सकता है। ये मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर, जो मणिपुर और नागालैंड की बॉर्डर है उस पर स्थित है जूको घाटी, याद रखना। हाँ, मणिपुर के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? यहाँ मणिपुरी रासलीला, जो मणिपुरी रासलीला है वो है एक मणिपुरी नृत्य। थांगटा नृत्य जो मार्शल आर्ट है एक वहाँ का। पुंगचोलम नृत्य, ड्रम बजाया जाता है यहाँ 100, याद रखना। क्वेश्चन पूछा सकता है कि 100 ड्रम किस नृत्य में बजाया जाता है? तो पुंग चोलम नृत्य, इसको ढोल चोलम भी बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। मणिपुर, जो मणिपुर के एग्जाम है उसमें ज़्यादा बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ के राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भी मणिपुर में, याद रखना। इंटरनेशनल गे, गेम्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? मणिपुर में, याद रखना। अब यहाँ की प्रमुख ट्राइब्स, जो जनजाति है मणिपुर की प्रमुख, तो फर्स्ट है मैती जनजाति, सेकंड है कुकी और थर्ड है नागा जनजाति, याद रखना। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ की प्रमुख रूप से 3 जनजाति है। अब आते हैं जो हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, मणिपुर के इतिहास के बारे में और इसके जनरल फैक्ट्स, कुछ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, मणिपुर का इतिहास। मणिपुर का इतिहास 1824 के फ्रेंड्स, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो जो मणिपुर था 1824 ईस्वी, सन 1824 ईस्वी में मणिपुर के जो शासक था उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संधि की थी, एक एग्रीमेंट किया था। तो उस समय तब मणिपुर में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हो गया था, याद रखना, 1824 में। तो उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसके दौरान मणिपुर में जापानी आक्रमणकारियों और ब्रिटिश बलों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, याद रखना, द्वितीय विश्व के दौरान। फिर उसके बाद में अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। कब बना? 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया था, याद रखना। इसे 1956 जब आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद में इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
1956 में, और फिर पुनः इसे 1972 में, 21 जनवरी 1972 में एक पूर्ण विकसित राज्य बना दिया गया। इसका दर्जा दे दिया गया भारत सरकार द्वारा, याद रखना। कब? 1972 में। ये इसकी हिस्ट्री थी। अब आते हैं कुछ प्रमुख जो जो इसके बारे में तथ्य हैं। जो मणिपुर का पहला नाम क्या था? मिति लिपाक था। मितई लिपाक था। मणिपुर की जो राजकीय भाषा है वह मणिपुरी भाषा है। इसको उसको ये भी बोलते हैं मितई भाषा, याद रखना। जो इसकी राजकीय भाषा है, स्टेट लैंग्वेज जो है, याद रखना। और इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने मणिपुर को जेवेल ऑफ इंडिया, क्या कहा था? जेवेल ऑफ इंडिया कहा था, याद रखना। जेवेल ऑफ इंडिया किसने कहा था? पंडित पीटी नेहरू ने, प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। मणिपुर में एकमात्र लोकटक झील, मणिपुर में एकमात्र लोकटक झील स्थित है। एकमात्र झील है, लोकटक झील स्थित है। काय के लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी प्राकृतिक शुद्ध पानी की झील, फ्रेश वाटर के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना। प्राकृतिक रूप से नेचुरल झील है। कौन सी? लोकटक झील, मणिपुर की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मणिपुर की सबसे बड़ी नदी है बराक नदी। इसका उद्गम स्थल भी मणिपुर की पहाड़ियों से है। मणिपुर में प्रमुख नदी है बराक नदी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये और मणिपुर के बारे में जैसा आपने पढ़ा, मणिपुर का सबसे बड़ा शहर कौन था? इम्फॉल। मणिपुर की जो जनसंख्या थी 28 लाख की लगभग जनसंख्या थी, और 22,000 के लगभग यहाँ इसका क्षेत्रफल है। किसका? मणिपुर का। ये 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1972 में इस देश स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ इसको। स्टेटहुड कब मनाया जाता है? जो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे मणिपुर राज्य के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल डिस्कस पावर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आगे कौन से टॉपिक, कौन सा राज्य के बारे में चर्चा करें हम, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद।